नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। बस दुख के साथ हमें यह वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप किसी न किसी विषय में आप फेल हो गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बता दें कि यूपी बोर्ड 12th और 10th के जो फेल छात्र हैं, जो बच्चे फेल हो गए हैं, उनके मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा है। ठीक है, कंपार्टमेंटल परीक्षा संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यह है कि क्या 2 विषय में कंपार्टमेंटल दे सकते हैं भाई? सबसे बड़ा सवाल है कि कितने विषय में आप लोग कंपार्टमेंटल का परीक्षा दे सकते हैं? अगर आप फेल हैं तो आप कितने विषय का एग्जाम दे सकते हैं? अगर कोई बच्चा 1 विषय में फेल होता है, कोई बच्चा 2 विषय में फेल होता है, कोई बच्चा 3 विषय में फेल होता है, कौन बच्चा जो है कि कंपार्टमेंटल का एग्जाम देकर वह पास हो सकता है और 1 साल समय को बचा सकता है? दूसर के सवाल आपके मन में बहुत सारा है कि क्या कंपार्टमेंटल का जो परीक्षा होता है उसका वैल्यू होता है? मतलब जो कंपार्टमेंटल एग्जाम का जो एग्जाम देगा बच्चा, कंपार्टमेंटल जिसको लोग सप्लीमेंट्री भी कह देता है कोई कोई, ठीक है? तो अगर सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे रहे हो आप, तो आपके मार्कशीट जो आएंगे, स्कूल कॉलेज में आपके मार्कशीट आएंगे, क्या उस मार्कशीट पर नौकरी उकरी ले सकते हैं ना? कोई दिक्कत तो होता नहीं है। यह मन में सवाल है। परीक्षा कब होगा, यह पहला मन में सवाल है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम कैसा होता है, पूरी जानकारी हम देंगे। बस आप थोड़ा मेरे साथ समय देना आप लोग, ठीक है? पूरे जानकारी बेहतरीन तरीके से आपको समझा देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि अभी तक यूपी बोर्ड के तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है जिस पर हम लोग बात करें। लेकिन जिस तरह से देखो, अपडेट आया या ना आया उससे मतलब नहीं होता है। मतलब यह है कि जिस तरह यूपी बोर्ड हर साल एग्जाम कम, क्योंकि पहली बार कंपार्टमेंटल एग्जाम थोड़ी हो रहा है, हर साल हो रहे हैं, है कि नहीं? हर साल हो रहे हैं, तो हर साल के जो रूल होता है वही तो रूल इस बार भी होगा। रूल चेंज नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा चेंज होता है। अगर चेंज होगा तो बताएंगे। तो सबसे पहले मन में आपके सबसे पहला बड़का सवाल यह उठता है, सवाल को हम क्लियर करते हैं। सामान्य प्रश्न, सामान्य प्रश्न मतलब होता है कि सबके मन में यह प्रश्न होता है। प्रश्न क्या है? क्या 2 विषय में फेल छात्र कंपार्टमेंटल परीक्षा दे सकता है? तो जी नहीं दे सकता है, सीधा कट एंड क्लियर नहीं दे सकता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बारे में और जानकारी केकेजी क्लासेस के इंस्टा है, इंस्टाग्राम जानते हो ना, उस पर मैसेज कर देना। सबसे पहला सवाल है कि क्या 2 विषय में कंपार्टमेंटल फेल छात्र कंपार्टमेंटल परीक्षा दे सकता है? तो इसके आंसर में क्या है? नहीं, नहीं दे सकता है। केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल स्टूडेंट, अनुत्तीर्ण छात्र ही कंपार्टमेंटल परीक्षा के पात्र हैं। मतलब केवल एक विषय में जो फेल है बच्चा यूपी बोर्ड के अंतर्गत, उसमें क्या होता है, देखो हर बोर्ड का अपना अपना अलग होता है। तो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण, केवल एक विषय में फेल छात्र कंपार्टमेंटल की परीक्षा दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल आपके मन से खत्म हो गया कि भैया कि क्या 2 विषय में, अब ऐसा नहीं कि 3 विषय नहीं, 3 विषय 2 विषय नहीं दे सकता, केवल एक विषय का दे सकता है। अगर 2 विषय में फेल है तो वो क्या कर सकता है? उनके लिए अगला बार एग्जाम होगा। जो बच्चा एक विषय में फेल है वो कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकता है, लेकिन वो तैयारी कैसे एग्जाम होगा, उसकी तैयारी कैसे करना है, तो मैं उस पर बात कर लेता हूं। पूरे भी जानकारी देंगे, निश्चिंत रहिए। उससे पहले मैं बता देता हूं, जो बच्चा यूपी बोर्ड के अंतर्गत 10th या 12th, इंटर या माध्य परीक्षा जिसको मैट्रिक कहते हैं, में अगर फेल है किसी एक सब्जेक्ट में, तो वह कंपार्टमेंटल के थ्रू परीक्षा दे सकता है। लेकिन इसकी तैयारी करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही पास नहीं हो जाइएगा, उसकी तैयारी होना चाहिए। आप तैयारी कैसे करोगे, है कि नहीं? तो उसकी तैयारी के लिए मैं आपके लिए मैं एक कोर्स लाया हूं, एक छोटे से कोर्स में उस पर बात कर लेता हूं, उसके बाद हम पूरी जानकारी और दे देंगे, निश्चिंत रहे। देखो, यहाँ पे कंपार्टमेंटल परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कंपार्टमेंटल परीक्षा की तैयारी आप कैसे करेंगे, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला आपको स्टेप कर रहा है, या नॉर्मल स्टेप क्या है कि आप लोग ये स्टेप समझने से पहले सिंपल आपको क्या करना है कि जो बच्चे को कंपार्टमेंटल की तैयारी करना है तो वो 91 17 82 30 पर संपर्क करना, और जो भी सब्जेक्ट में फेल है उस सब्जेक्ट का आपका क्लास मिल जाएगा। उस क्लास में क्या क्या मिलेगा, तो कहां से क्लास मिलेगा, तो आप लोग क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में प्ले स्टोर जानते हो, मोबाइल में प्ले स्टोर होता है जहां से ऐप को डाउनलोड किया जाता है, वहां से केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, कैसे मैं बताने वाला हूं। सेकेंड स्टेप में अकाउंट को क्रिएट कर लीजिए। मतलब जो होता है नॉर्मल इंफॉर्मेशन मांगता है,
क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आता है, वहां पे आपसे नाम पूछेगा, कौन से क्लास में हो, बस इतना पूछेगा, नंबर डालना है, आप अपना नंबर डालना, नंबर डाल के ओटीपी आएगा, बस वहां पे अपना एक अकाउंट छोटी सी मतलब इंफॉर्मेशन मांगता है, बना लेना। ठीक है, उसके बाद ऑल कोर्स में जाइए। जब यह अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो ऑल कोर्स का ऑप्शन आता है, ऑल कोर्स मतलब वहां पे जितने कोर्सेस अवेलेबल है, क्लास अवेलेबल है, सब दिखाएगा। आपको जो सब्जेक्ट का क्लास चाहिए वो सब्जेक्ट वहां पे रहता है। मात्र 150 रुपया लगता है बउआ, कितने रुपए? 150। और 150 में आपको बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। तैयारी क्या होगा? 150 रुपया लगेगा, आगे समझना समझना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद फिर क्लास को बाई करना है, बाई करना मतलब खरीद लेना है। और जो बच्चा किसी प्रकार की दिक्कत हो रहे हैं या किसी प्रकार की प्रॉब्लम, फटाक से कॉल करना है 91 17 82 30 62 पर संपर्क कीजिए। आपको पूरे इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, क्लास कैसे ज्वाइन करना है पूरे डिटेल बताया जाएगा। जो बच्चा ऐप से, जो केकेजी क्लासेस का ऐप है, एप्लीकेशन, वहां से अगर बाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि वह फोन पे गूगल पे नहीं चलाता है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलाता है, तो डायरेक्ट आप नंबर पे पेमेंट करके आप कॉल या मैसेज कर दीजिएगा और आपको यहां से कोर्स को ओपन कर दिया जाएगा। तो यह नंबर पर कांटेक्ट करके आप किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं केकेजी क्लासेस के ऐप से। आगे हम और बता देते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पढ़ाएंगे में, पढ़ाने में क्या क्या देंगे आपको, ये भी बात होता है कि भाई चलिए सर आपका हम कोर्स ले लेते हैं तो हमको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहला आपको एक लाइव क्लास दिए जाएंगे। लाइव क्लास जो होगा वो आपके डेली क्लास चलेंगे, टाइमिंग रहेगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइमिंग होगा, जो आपके नोटिफिकेशन जाएंगे जब भी लाइव क्लास स्टार्ट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगे कि लाइव क्लास इस सब्जेक्ट का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें लाइव क्लास में पूरे एकदम बेहतरीन तरीका से क्लास पढ़ाएंगे, बउआ की तरह से समझाएंगे एकदम। यह क्लास कब तक चलेगा? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक यह क्लास चलेगा आपका। ऐसा नहीं कि 10 दिन करा के 15 दिन पढ़ा के छोड़ देंगे, नहीं, जब तक आपकी कंपार्टमेंटल परीक्षा हो नहीं जाता जब तक क्लास लेंगे। अगर कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं कर पाया, लाइव क्लास छूट गया, तो आप उस क्लास को बाद में भी कर सकते हो वीडियो के लेक्चर के फॉर्म में। यह लाइव क्लास ऑटोमेटिक वीडियो में बदल जाता है, जो आप जब मन करे तब देख सकते हो, एक बार नहीं 1000 बार देख सकते हो। ये सब क्लास के साथ भाई नोट्स बहुत जरूरी है, पीडीएफ जरूरी है, और ये नोट्स भी दिए जाएंगे ताकि आप याद करो। और ये बिल्कुल बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, मात्र 149 रुपए, 150 रुपए बउआ, 150 में हो जाएगा। आप लोग 91 17 82 30 62 पर संपर्क कर लेना है आप लोग को। ठीक है, अब चलते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। यह तो आपको कोर्स के बारे में हुआ, तो कोर्स अब कैसे करना है, तो सबसे प्ले स्टोर पर जाना है, तो इस तरह से केकेजी क्लासेस का ऐप आएगा, याद रखना ऐप आएगा, और इस तरह से आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। अभी ओपन आ रहा है क्योंकि हमने इंस्टॉल कर रखा है, इंस्टॉल कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपको, ओपन करने के बाद छोटा सा इंफॉर्मेशन मांगेगा, क्रिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से कुछ फेस आएगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑल कोर्स का, देखो ऑल कोर्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारा कोर्स दिखेगा यहाँ पे। यह कंपार्टमेंटल परीक्षा यूपी बोर्ड के लिए केमिस्ट्री का है। ठीक है, इसी तरह से सब सब्जेक्ट का आएगा, इसमें आएगा, इसे ऑल कोर्स क्लिक करोगे ना इसमें, और जब कोर्स को खरीद लीजिएगा तो आपको माई कोर्स में आ जाएगा ये। अभी जब आप ओपन कीजिएगा ऐप को तो इसमें कुछ नहीं होगा, माई कोर्स में कुछ नहीं, जब तक आप कोर्स लेते नहीं हो जब तक माई कोर्स आ, जैसे कोर्स लीजिएगा, कोर्स इसमें आप ओपन करके बहुत सारा कोर्स आएगा, जो खरीदना जो सब्जेक्ट का ले लीजिएगा तो आपको माई कोर्स में आ जाएगा। ठीक है, या आपको नीचे भी माई कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको माई कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। कोर्स खरीदने के बाद यहां से आकर आप डेली लाइव क्लास कर सकते हैं। ठीक है, यह आपको इन्फॉर्मेशन हुआ, और नंबर आपको नीचे दिख रहा है, या आपको नंबर जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि कोर्स फुल हो जाता है जल्दी से ना, और कोई भी आप कंपार्टमेंटल एग्जाम का पढ़ा नहीं रहा है। ठीक है, अब चलिए, तो सबसे पहला है कि 2 विषय में फेल छात्र एग्जाम नहीं देख सकता है, केवल एक विषय में छात्र जो फेल है उन्हीं का कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा। अब अगला सवाल आपके पास यह उठता है कि क्या कंपार्टमेंटल परीक्षा का प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के बराबर मान्य होता है? मतलब देखिए, जो आपको जो बच्चा अभी एक रिजल्ट आया है, जो मार्कशीट उनको उन लोग का आएगा, उनका जो वैल्यू ज्यादा, आप लोग सोचते हैं उनका वैल्यू ज्यादा होता है और कंपार्टमेंटल एग्जाम का कम, ऐसा नहीं है बउआ, दोनों के बराबर मान्य होता है। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ कंपार्टमेंटल परीक्षा में पास करने पर प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के यहाँ पे समक्ष होते हैं। यानी कि आप जो का जो मेन एग्जाम होता है, जो एनुअल एग्जाम कहते हैं उसको, जो वार्षिक परीक्षा होता है, जो उन लोग का मार्कशीट आता है और कंपार्टमेंटल का मार्कशीट दोनों बराबर आता है, और दोनों का वैल्यू, दोनों का मान्यता बराबर होता है। कोई भी सरकारी नौकरी चाहे कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप निश्चिंत होकर कंपार्टमेंटल एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक विषय का
ठीक है। आगे आपके मन में सवाल यह होंगे कि यदि कंपार्टमेंटल परीक्षा में भी फेल हो जाए तो क्या होगा? अरे ये भी हो सकता है भाई। अब देखो इसीलिए तैयारी करवा रहे हैं आपको, तैयारी मात्र 150 रुपए लग रहा है भाई, कर लेना। ठीक है, तो यदि अगर कंपार्टमेंटल परीक्षा में फेल हो जाते तो क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम अगर दे रहे हो, अगर फेल हो गए तो क्या होगा? तो कोई चिंता करने की बात नहीं, अगर फेल हो जाती हो तो आपको क्या होगा, अगला बार अगला साल 2026 में जिस तरह एग्जाम होगा, तो यहाँ पे ऐसे छात्रों के अगले वर्ष मतलब अगले साल क्या होगा, बोर्ड परीक्षा में पुनः सम्मिलित होना होगा और पूरे विषय का एग्जाम देना होगा। यानी कि जिस तरह भी 2025 में एग्जाम हुआ है, 2026 में एग्जाम होगा ना, 2026 में आपको अगर कंपार्टमेंटल में फेल हो जाते हो तो पुनः आपको परीक्षा फॉर्म भर के, रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता, परीक्षा फॉर्म भर के पुनः आपको पूरे विषय का एग्जाम देना होगा। तो यह कुछ डाउट क्लियर हो गए, आगे चलते हैं। हाँ, और आगे परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, आपका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, जिसे होता है ना कि एग्जाम कैसे होंगे, कहां से क्वेश्चन आएंगे, इस पर बात कर लेते हैं। वो तो हम आपको क्लास देंगे तो हम सब कुछ समझ ही लेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देखो परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, परीक्षा का जो माध्यम होता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों होता है। कोई बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है। एक और मन में सवाल होगा कि अगर आप बोर्ड परीक्षा जिस तरह 2025 में हुआ एग्जाम रिजल्ट आया है, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया है तो वह कंपार्टमेंटल में हिंदी में भी दे सकता है, और जो बच्चा हिंदी में एग्जाम दिया वो इंग्लिश में भी दे सकता है। ऐसा जरूरत नहीं कि कम आप मेन बोर्ड एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम में अगर इंग्लिश मीडियम में दिए हैं तो वह हिंदी मीडियम इस एग्जाम में नहीं दे सकते, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आपकी क्लास दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हिंदी मीडियम में देता है, कोई इंग्लिश मीडियम में देता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबको पता है। फिर भी आगे चलते हैं। प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन कहां से आएंगे, क्वेश्चन कहां से आएंगे बउआ? तो क्वेश्चन देखो सिंपल है, प्रश्न पैटर्न, पैटर्न क्या होगा, आपकी प्रश्न कहां से आएंगे, प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा? तो वही होगा जो मुख्य परीक्षा मार्च अप्रैल में होता है। जिस तरह से मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम हुआ है, एग्जाम जिस तरह से हुआ है ना अभी, मार्च में एग्जाम हुआ था ना आपका, जिस तरह के जितने पैटर्न थे, जितने ऑब्जेक्टिव आए थे, जितने सब्जेक्टिव आए थे, सेम क्वेश्चन वैसे ही आएंगे। आपको 5 गो ऑब्जेक्टिव आया था तो 5 गो ऑब्जेक्टिव आएगा, सेम पैटर्न से एग्जाम होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, बस क्वेश्चन चेंज होंगे। जैसे कि आपको मेन बोर्ड एग्जाम दे के आए थे ना, उसमें जिस तरह से क्वेश्चन आए थे 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला और 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे ना, सेम वैसे ही पैटर्न पे आपके एग्जाम होंगे, सेम वैसा ही पैटर्न चेंज नहीं होता है। ठीक है, पैटर्न वही होगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज होंगे, क्वेश्चन दूसरे पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं क्लास लेने के लिए बोल रहा हूं। आगे चलते हैं, सिलेबस क्या होगा भाई, सिलेबस में क्या होगा, सिलेबस मतलब आपको क्या पढ़ना होगा, आपको वही पढ़ना होगा जो मेन बोर्ड एग्जाम के लिए आप पढ़े थे। ठीक है ना, मेन बोर्ड एग्जाम में जो पढ़े थे वही आपको इसमें भी पढ़ना है, तो वही रहेगा जो मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित था। जो मुख्य परीक्षा आने की, जो आपको एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा में जो सिलेबस पढ़ना था, जो चैप्टर पढ़ना था, जो बुक पढ़ना था, वही इसमें भी पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, कोई अतिरिक्त या नया सिलेबस नहीं होता, वही सब कुछ रहता है। ठीक है ना, नहीं आएंगे। ये कुछ क्लियर हो गए, आगे चलते हैं। देखो और एक और चीज, अब कौन कौन विषय का परीक्षा दे सकते हो, तो याद रखना कौन कौन विषयों का कंपार्टमेंटल दिया जा सकता है। याद रखना कोई भी विषय में दे सकते हो, सिंपल समझ लो आप, कोई भी विषय में आप कंपार्टमेंटल दे सकते हो, बशर्ते एक विषय का दे सकते हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी, चाहे आर्ट्स में नागरिक शास्त्र हो, इतिहास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे मतलब नहीं है, केवल एक विषय में आप एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे छात्र केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर कंपार्टमेंटल परीक्षा के पात्र होते हैं। यदि कोई विषय अनिवार्य सब्जेक्ट जैसे हिंदी अंग्रेजी में फेल हुए हैं तो भी वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई देखो हिंदी और इंग्लिश में कितना बोलता है कि एग्जाम नहीं होता, नहीं, कोई भी विषय में आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एक विषय का, याद रहे केवल एक विषय में फेल छात्र दे सकता है। जो 2 विषय में फेल है उनको लिए पुनः आपको 2026 में एग्जाम देना होगा, याद रखना। तो उनका कोई उपाय नहीं, एक उपाय है कि स्कूटनी कर सकता है, लेकिन स्कूटनी में पैसा भी ज्यादा लग रहा है, ऊपर से उसका कोई गारंटी नहीं कि पास करोगे। हाँ मतलब लक आजमा सकते हो, 1-2 नंबर बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन 2 विषय में फेल है या 3 विषय में फेल है तो उनको फिर से एग्जाम देना होगा। एक विषय में फेल वाले छात्र ही केवल कंपार्टमेंटल दे सकता है। आगे कुछ और प्रश्न है जो ध्यान देने योग्य है। ध्यान देने योग्य प्रश्न क्या है, ध्यान देने योग्य बात क्या है, चलिए बात करते हैं, इस पे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, ऐसे यह पीडीएफ, यह इंफॉर्मेशन केकेजी क्लासेस गूगल पर सर्च करके आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे कैसे होगा देखो,
आवेदन समय पर पूरा करें। देखो एक और चीज, जब आपको अभी तिथि जारी नहीं किया कि कब से आवेदन होगा, जैसे ही आपको डेट आ जाता है, परीक्षा डेट चाहे फॉर्म का डेट आएगा, तो मैं अपडेट दे दूंगा आपको। केकेजी क्लासेस चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर आप समय से अगर आवेदन नहीं करते हो, तो बाद में अगर आवेदन मतलब फॉर्म नहीं भरते हो, जो टाइमिंग रहता है कि भाई इतने तारीख से इतने तारीख फॉर्म भरना है, अगर उतने में नहीं भरते हो तो बाद में फॉर्म भरने जाओगे तो एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा, यहाँ पे दंड दिया जा। तो ये आवेदन समय पर पूरा करे, देरी होने पर अतिरिक्त शुल्क या फॉर्म अस्वीकार भी हो सकता है। और समय से आप फॉर्म भर लेना, अगर देरी हो गया तो दिक्कत होगा। लेकिन फॉर्म का भी डेट आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन केकेजी क्लासेस पर मैं दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले गलत जानकारी देने पर फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। गलत जानकारी नहीं देना है, सही सही जानकारी देना है आपको। आगे चलिए, एडमिट कार्ड में बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश। अगर आप एडमिट कार्ड आता है, अगर आप परीक्षा देने जाते हो बिना एडमिट कार्ड के गए, तो आपको परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन है, कुछ और है। परीक्षा में यदि फेल हो जाते हैं तो ड्रॉप कर अगले, जैसे परीक्षा में अगर कंपार्टमेंटल एग्जाम में फेल हो जाते हो, तो अगले बार 2026 में आप फिर से एग्जाम पूरे सब्जेक्ट का दे सकते हो, ठीक है। कंपार्टमेंटल परीक्षा पास करने के बाद क्या कर सकते हैं भाई, बहुत सारा जानकारी मैं दे दे रहा हूं पूरी तरह से, ठीक है। तो कंपार्टमेंटल एग्जाम में अगर पास हो जाते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो छात्र कंपार्टमेंटल परीक्षा पास कर लेते हैं, तो उन्हें नया मार्कशीट, ये मार्कशीट दिया जाता है, नया मार्कशीट दिया जाएगा, ठीक है ना। नया मार्कशीट दिया जाएगा, और इसमें पास होने पर यहाँ पे क्या अतिरिक्त अपडेट की जाएगी, याद रखना, इसमें उनके पास होने की स्थिति अपडेट की जाएगी, स्थिति को अपडेट की जाती है। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे देखना समझना, कोई अलग से कंपार्टमेंटल का उल्लेख मार्कशीट पर नहीं होता है। और मार्कशीट जो आता है कंपार्टमेंट, उस पर कोई कहीं भी नहीं लिखा रहता कि कंपार्टमेंटल से पास किया बजुआ, कुछ भी नहीं लिखा रहता है, ठीक है ना, नहीं होता है। यानी अपना आपका प्रमाण पत्र जो होगा, जो बच्चे सामान्य एग्जाम देते हैं, जो एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा देते हैं, उनका मार्कशीट आएगा, सेम वैसा ही आपका मार्कशीट आएगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहना। आप लोग ये इन्फॉर्मेशन था, तो आपको पूरी जानकारी मिल चुका है। आप लोग फटाफट कांटेक्ट कीजिए, केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, और मात्र बउआ कितने में, मात्र 150 का कोर्स है। कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। और किसी प्रकार की दिक्कत हो रहे हैं ऐप में, चाहे किसी प्रकार की, तो नंबर दिख रहा है, संपर्क जरूर करना। इसमें लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब मिलेंगे मात्र 199 मतलब 150 में, 150 रुपया लग रहा है। फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना बउए। तो आप लोग पूरी जानकारी, अगर किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए, या कोई मन में आप लोग का सवाल है, तो केकेजी क्लासेस के इंस्टाग्राम भी चलता है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोर्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए, जैसे कि 3 विषय 4 विषय में फेल है, चाहे, तो इंस्टा पे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। या कमेंट कीजिएगा, कमेंट पर मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज के लेक्चर में आपको समझ में आया कि क्या है, नहीं है, क्या है, पूरे क्वेश्चन आपके मन में से उड़ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपके मन में सवाल है, कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार।